हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट टीच करता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 8 सालों से स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और लास्ट 6 सालों से एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, जेडब्ल्यू के साथ साथ एमएससीईटी के भी। ठीक है, तो आज का हमारा फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग आपके 10 क्लास का और एक बेसिक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से काफ़ी फैमिलियर हो गए, बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत से बच्चे इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लास 11th में ही हमें एक एज इट इज़ इसी चैप्टर को और आगे देखना है। क्लास 11th में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपको डिस्कस करना है, बट उसके लिए आपको पहले क्लास 10 का क्वाड्रेटिक आना चाहिए, जो उसका बेसिक फंडामेंटल है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आप क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है वो बताता हूं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क क्या है? तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब मैं इस y को 0 के साथ इक्वेट कर दूँ, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर y है तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर y 0 बन जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फ़र्क है एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो ए बी और सी है, ए बी सी, इसको हम ये कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब ए बी सी की वैल्यू कहाँ पे आएगी? रियल नंबर में से आएगी। ठीक है ना, रियल नंबर सिस्टम आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, बट देखो ये कंडीशन होगी। पहली कंडीशन देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए बी सी कहाँ बिलोंग करते हैं? करने चाहिए रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी सी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर में। सेकेंड कंडीशन ये है, ये जो ए है, ए, इसकी वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ए की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर मान लो ए की वैल्यू 0 हो गई, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो क्या बी एक्स प्लस सी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर एक्चुअल में होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो वो इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, वो इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आपको बहुत जल्दी से मैंने एक वर्ड यूज़ किया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कुछ भी हो सकती है, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ये इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। बेसिकली ये क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब ये सारे क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है। पॉलिनोमियल इक्वेशन की ये एक क्या हो गई?
ब्रांच होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। अगर मान लो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री हो गई 1 यानी ax प्लस b इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो हाईएस्ट डिग्री 3 तो क्यूबिक, 2 तो क्वाड्रेटिक, 1 तो लीनियर, और अगर 0 अगर 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, ब्रांचेस हैं। किसके ब्रांचेस है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ठीक है ना, उसको बस नाम देते गए, समझ में आ गया, नाम देते गए। जैसे सबसे बड़ा बेटा क्यूबिक इक्वेशन, उससे छोटा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे छोटा बेटा लीनियर इक्वेशन, उससे छोटा बेटा कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, ये सारे क्या है, ब्रांचेस है, बट ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें से हमें डिस्कस किसको करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है। किसे डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आ गया। इक्वेशन इक्वेट होता है 0 के साथ। ये जो ए बी सी है ये क्या कांस्टेंट नंबर होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो ए है, ए मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ए कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब भी आपको इस तरीके की फोटो दिखाई दे, ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके की फोटो दिखाई देनी चाहिए, और इसमें a कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो तभी जाके हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखे गए हैं और आपको ये बताना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक में क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो देखते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा, सॉल्व, या ऐसे एक शरीफ, ठीक है, शराफत वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x² इंटू x², x टू द पावर 4, 1 इंटू 1 1 अपॉन में आ गया x² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x²। तो x टू द पावर 4, ये इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस 5x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए है 4 है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं, फिर से वैसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये कितने दे रहा है अपने को, ये दे रहा है x² माइनस x टू 0। ठीक है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है सबको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहेगा x² प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, ओके, फिर क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1,
तो ये जब मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ से फाइनली कितना मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को शिफ्ट किया -1 इज इक्वल्स टू 0। क्या इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या, हाईएस्ट डिग्री 2 है नहीं, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो देखो, तो 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले 2x मल्टीप्लाइड होगा तो 2x इंटू 5x, 2x इंटू 5x कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, 2x इंटू -3 -6x, 5 इंटू 5x प्लस 25x और 5 इंटू -3 -15। ठीक है, इसको ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 10x स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, 10x स्क्वायर इधर जाएगा तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर -10x स्क्वायर तो ये होगा 6x स्क्वायर, 10x स्क्वायर को शिफ्ट किया, 16x स्क्वायर -10x स्क्वायर 6x स्क्वायर। ये देखो ये कितना दे रहा है, -6x प्लस 25x, -6x प्लस 25x 19x, 19x को उधर शिफ्ट किया, 19x को इस साइड शिफ्ट किया तो -19x हो जाएगा। देन उसके बाद -15 को उस साइड शिफ्ट किया तो +15, -3 प्लस 15 तो +12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाँ तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कैसे पहचानना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक नए टॉपिक पे आते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं और उस टॉपिक का नाम है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, तो पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो कोई एक आधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की कौन सी ऐसी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, दोज वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 देन 1 स्क्वायर 1 minus 2 into 1 plus 1, so 1 square 1 minus 2 plus 1, so this is equals to 0, this is equals to 0. So such value of x is called root of quadratic equation. ठीक है, okay, so root of quadratic equation is those value of x which satisfied given quadratic equation. ठीक है, so root के अगर आप definition देखना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि the value of x which satisfied given quadratic equation is called root of quadratic equation. ठीक है, तो आई होप कि आपने ये पहले ये वर्ड सुन के रखा होगा रूट. ठीक है, सो x की वो वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, उसे हम लोग कहते हैं रूट. ठीक है, अब रूट कितने तरीके से फाइंड आउट होते हैं, रूट कितने तरीके से फाइंड आउट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली आप लोगों ने क्लास 10th में 3 मेथड पढ़ के रखी है जिससे आप रूट फाइंड आउट करते थे. पहली होती थी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी होती थी आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरी होती थी आपके पास एक फॉर्मूला मेथड. ठीक है ना, 3 टाइप्स होते हैं आपके पास. ठीक है ना, पहली होती थी कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड. सेकेंड होती थी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और
थर्ड है आपके पास फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके, तो ये आपके पास 3 मेथड होती थी जिससे आप क्या कर सकते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते थे। बट हम जो है ना, हम हमारे 11th क्लास या इसके आगे जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा करके फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। ओके ठीक है, तो आई होप कि आपको रूट क्लियर हो गया होगा कि रूट क्या होता है। रूट वो x की वैल्यू होती है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। रूट निकालने के लिए कितने मेथड्स हैं हमारे पास, 3 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके ठीक है, ओके तो अभी आपने रूट समझा, ठीक है ना, रूट समझा। बस उसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन आपको दिया है, इफ 1/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो रूट मतलब मैंने आपको क्या बोला था, रूट मीन्स क्या, x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रूट मतलब x की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया अपने पास, x² प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ x के जगह 1/2 पुटअप कर देना। सो 1/2 पुटअप किया, सो 1/2 स्क्वायर प्लस x के जगह अगेन 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ना 1/2 स्क्वायर ऑफ 1/2, दिस इज 1/4 स्क्वायर ऑफ 1/2 1/4 प्लस this is k/2, this is k/2 and this is minus 5/4 equals to 0. okay, now next 1/4 minus 5/4 कितना होगा, देखो दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा, बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा 1 minus 5, this is minus 4, got it। 1/4 minus 5/4 बेस सेम है, एक बार लिखा गया है 1 minus 5 minus 4 प्लस k/2 is equals to 1। सो -4 अपॉन 4, दिस इज -1, -1 को शिफ्ट किया, -1 को शिफ्ट किया, +1 हो जाएगा। सो k/2 इज इक्वल्स टू +1। क्लियर है इतना, -4/1 -1 को शिफ्ट किया, +1 हो गया। सो k इज इक्वल्स टू आएगा 2। सो नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमें ये बोला गया था कि 1/2 क्या है, रूट है। रूट मतलब x की वैल्यू है, किसका रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हमने सिंपली क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1/2 पुटअप किया, कैलकुलेशन किया और k की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड k, ठीक है, फाइंड k वेयर x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2 इज अ रूट ऑफ अगेन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से सेम क्वेश्चन ही दिया है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। क्लियरली कहा गया है कि x इक्वल्स टू √2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। √2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। This quadratic equation satisfied √2. Satisfied, what is the meaning of satisfied? Satisfied means we have to put √x equals to, we have to put x equals to √2, ठीक है ना, we have to put x equals to √2. So x equals to √2 whole square plus √2 into √2 minus 4 equals to 0. Now √2 square, what is √2 square? 2. So this is 2k plus √2 into √2 2 minus 4 equals to 0. So 2k plus minus 2 equals to 0. So 2k equals to 2 and k equals to 1. So this is your final answer. हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी, √2 पुटअप की, कैलकुलेशन किया, k की वैल्यू 1 आ गई। ओके क्लियर है इतना, ओके। Okay, now in the previous question we discussed about find the values of unknown if we have to give a root। अगर हमें कुछ रूट गिवन दिए हैं तो हमें किसी अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अगले टॉपिक में ये देखेंगे कि रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो रूट आपको ऑलरेडी गिवन दिया था, तो आपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा।
अब हम देखेंगे कि रूट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आपका फॉर्मूला मेथड, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 2 ही मेथड का यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और आपका फॉर्मूला मेथड। तो मैं कुछ आपको फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा के बता देता हूँ, ताकि आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्या थी, किस तरीके से सॉल्व करते ये एक बार रिकॉल हो जाए। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको क्या कहा गया है कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर में, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर में है, तो इसका मतलब होता है कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा और या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा। गॉट इट, ठीक है ना। देखो मान लो यहाँ एक नंबर है और इस सेकेंड ब्रैकेट पे एक नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि कोई एक ब्रैकेट के लिए 0 होगी, या तो ये 0 होगा तो ये कोई नंबर होगा, या तो हो सकता है ये कोई नंबर हो तो और ये 0, मतलब दोनों में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने यहाँ पे भी यही कहा है कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। When x minus 4 equals to 0, that means x equals to 4. That means x equals to 4. Or when x plus 2 equals to 0, that means x equals to minus 2. So x equals to 4 and x equals to minus 2 are the root of given quadratic equation. ये इस quadratic equation के क्या है, रूट है। इस quadratic equation का क्या है, रूट है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सही रे quadratic है, हाँ है, बिल्कुल है। आप इसको सॉल्व करो और आप देखोगे तो इसके हाईएस्ट डिग्री कितने आएंगे, 2 आएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आए आपके पास, 2 रूट है, 4 और -2। तो इसका मतलब 4 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और -2 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। देखो अगर 4 रखा तो 4 माइनस 4 0, तो ये 0 मल्टीप्लाइड होकर 0 दे रहा है, हो गया सेटिस्फाइड। और x इक्वल्स टू -2 भी, -2 अगर मैंने रखा, -2 माइनस 4 -6 -2 प्लस 2 0, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो हमने कहा ना रूट के बारे में कि रूट की वो वैल्यू, रूट मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करने का मतलब राइट साइड की वैल्यू आनी चाहिए, राइट साइड की वैल्यू आनी चाहिए मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 2 ब्रैकेट आपको ऑलरेडी दे दिए गए थे, तो आपने फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 लिया एंड और सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 लिया, -4 को शिफ्ट किया +4, +2 को शिफ्ट किया -2, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते, तो ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या करना था ऐसे क्वेश्चन को, फैक्टराइजेशन मेथड, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म -2, लास्ट टर्म क्या है -2, और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखो, इसमें 3 ही टर्म है। पहली टर्म 9x², सेकेंड टर्म -3x एंड थर्ड टर्म -2, ठीक है। कितनी टर्म है आपके पास, 3 टर्म है। पहली टर्म 9x², सेकेंड टर्म -3x, थर्ड टर्म -2। हम लोग क्या करते हैं ना, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। दैट मीन्स -2 मल्टीप्लाइड होगा 9 के साथ, -2 मल्टीप्लाइड होगा 9 के साथ। तो -2 जब मल्टीप्लाइड होगा 9 के साथ तो ये क्या देगा, -18, क्या देगा, -18, -2 × 9 -18। अब आपको ऐसा सोचना है, देखो सोचना क्या है, आपको ऐसे 2 नंबर सोचना है, ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -18 आए और एडिशन मिडल नंबर आना चाहिए। देखो क्या किया, बहुत सिंपल है। थर्ड टर्म दैट मीन्स -2 तो हमने मल्टीप्लाइड किया फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ, यानी 9 के साथ, कितना आ गया, -18 आ गया। अब बस हमें इतना सोचना है कि -3 को ऐसे कौन से 2 नंबर में, -18 को ऐसे कौन से 2 नंबर में हम स्प्लिट कर सकते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे -18 आ जाए और एडिशन करने पे -3 आ जाए। मल्टीप्लिकेशन करने पे -18 आ जाए, एडिशन करने पे -3 आए। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे सोच सकते हैं 6 × 3, 6 × 3 होता है 18, 6 × 3 होता है 18, बट हमें क्या चाहिए, -18। तो चलो मैं माइनस इधर लगा लेता हूँ। तो 6 × -3, 6 × -3 -18, ठीक है।
6 इंटू माइनस 3 -18, बट 6 और -3 की एडिशन कितनी होगी? 6 और -3 की एडिशन कितनी होगी? 3, बट हमें तो चाहिए -3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइनस साइन यहाँ होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू 3 -18, -6 + 3 -3। ओके, सिंपल है। तो ठीक है, अपने दो नंबर पता कर ले। तो आगे क्या करें? आगे आपको करना है 9x², ये जो -3x है, -3x को स्प्लिट अप करना है -6x + 3x में। -2 = 0। देखो -3x को, इस -3x को हमने स्प्लिट किया -6x + 3x में। अच्छा, आगे क्या करना है फिर? आगे आप ये सोचो कि पहले दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है? सो वी कैन टेक 3x कॉमन। ठीक है, हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वगैरह आपको सब लेते आता होगा। 9x² में से 3x कॉमन, तो क्या बचा? 3x, -6x में से 3x कॉमन, तो 2 बचा। ओके, नाउ यहाँ से कॉमन क्या लेना चाहिए? 1 ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा? इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो 1 लेने पे कितना आएगा? 3x - 2 = 0। तो कॉमन लेते टाइम आपको क्या सोचना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, वही ब्रैकेट यहाँ रिपीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी वाले वही सेकेंड ब्रैकेट में आनी चाहिए। अब देखो, अब ओवरऑल क्या कॉमन निकल रहा है? ओवरऑल 3x - 2, 3x - 2 कॉमन, 3x - 2, 3x - 2 कॉमन। तो क्या बचा आपके पास? 3x + 1 बचा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। देखो, ये ऐसी इमेज बन गई आपके पास। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0। तो ये क्या बताता है आपको कि फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आ जाएगा आपका 3x = 2, सो x = 2/3, और यहाँ से 3x = -1 और x = -1/3। तो x = 2/3, x = -1/3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में? थर्ड टर्म, देखो एक बार लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ। थर्ड टर्म क्या है? -2, उसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। -2 × 9, दिस इज -18। बस आपको इतना सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन, whose multiplication given -18 and addition gives -3। ठीक है, you have to find out such two number whose product given -18 and whose addition given -3, and these two numbers are -6 and 3। ठीक है, -6 × 3 -3। okay, now then after you have to follow such steps। okay, ठीक है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि आपको फैक्टराइजेशन मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका एक बार रिकॉल हो जाए, फिर हम इस चैप्टर को बाद में आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आता है, बट मैं आपको सिर्फ एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ओके, तो मैंने क्या कहा था? थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -2 × 6, दिस इज -12। नाउ -12 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि माइनस होना चाहिए। सोच सकते हो ऐसे दो नंबर सोचो whose product gives -12 and whose addition gives -1। ठीक है, सो 3 × 4, नाउ 3 × 4 gives 12, but we have to find out -12, so 3 × -4। ओके, हम क्या करते हैं? 3 × -4 करके देखते हैं। तो 3 × -4 -12 तो आ जाएगा, और इनके एडिशन 3 + -4 gives -1। ओके, बस फिर क्या करना है? बस एक बार ये दो नंबर पता चल गए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 6x² -x को हम लोग कैसे लिखेंगे? +3x - 4x। -x को कैसे लिखा हमने? +3x - 4x -2 = 0। नाउ पहले दो टर्म में से कॉमन क्या निकलता है? 3x कॉमन निकल रहा है, पहले दोनों में से कॉमन 3x निकल रहा है, तो 2x + 1 आएगा। अगले दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? -2, तो क्या आएगा?
2x प्लस 1 आ जाएगा। कॉमन निकालते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना कि प्रीवियस वाली टर्म रिपीट होनी चाहिए। नाउ 2x प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, तो अब क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 क्या बता रहा है आपको कि फर्स्ट ब्रैकेट 0 है और सेकेंड ब्रैकेट 0 है। 2x प्लस 1 अगर 0 है तो देखो प्लस 1 को शिफ्ट किया -1, फिर 2 शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। सो x इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू 2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट है। ओके ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन फिर से 3 × 6 करते हैं। 3 × 6 ये देगा अपने को 18 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि 11 आना चाहिए। 18 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि 11 आना चाहिए, तो सोचो क्या आएगा। हाँ 9 2 आ जाएगा, 9 × 2 9 × 2 18, 9 + 2 11, 9 + 2 11। नाउ 6x², इस 11 को स्प्लिट अप कैसे करेंगे, 9x + 2x + 3 = 0। पहले दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है। देखो पहले दोनों में से 3x कॉमन निकला, तो क्या बचा, यहाँ से बचा 2x + 3। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 3x × 2x, 3x × 2x 6x², 3x × 3 9x। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं, तो 1 निकाल लेते हैं। 2x + 3 = 0। ओके, और क्या कॉमन निकल रहा है, 2x + 3 कॉमन निकला, तो क्या बचा यहाँ से 3x प्लस यहाँ से बचा 1 = 0। तो ये आपको बोलेगा कि 2x + 3 की वैल्यू 0 है और 3x + 1 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x = कितना आ गया, -3/2, और यहाँ से x कितना आएगा, -1/3। ओके, तो सिंपल है ना काफ़ी, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही करके रखा है, सिर्फ रिकॉल तो हो रहा है कि हाँ ऐसे ही किया जाता है करके। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या करना है, -2 × 5, ये देगा -10, -10 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -3 आ जाए। तो सोचा ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -10 आना चाहिए, एडिशन -3 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप -5 × 2 सोच रहे हो सब लोग, -5 और 2, देखो -5 × 2 -10, -5 + 2 -3। ठीक है, बस ये पता चल गया। 5x², इसको स्प्लिट अप करेंगे, -5x + 2x -2 = 0। पहले दोनों में से कॉमन क्या निकला, 5x, क्या बचा x -1। अगले दोनों में से कॉमन निकला 2x - 1 = 0। अब क्या कॉमन निकल रहा है, x - 1, क्या बचा 5x + 2 बचा। ना दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 का मतलब x - 1 = 0। ओके, x - 1 = 0 और 5x + 2 = 0। ना -1 को शिफ्ट करेंगे तो x = +1 आ जाएगा, और यहाँ x कितना आएगा, -2/5 आ जाएगा। सो x = +1 एंड x = -2/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा रिकॉल हो गया होगा कि क्या फैक्टराइजेशन मेथड थी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने ये पहचानने की कोशिश की कि जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर हम आए रूट पे, तो हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, तो x की वो वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, उसे हम कहते हैं रूट। दोज वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट। ठीक है, ओके। फिर हमने ये समझा कि कितने टाइप से हम रूट निकाल सकते हैं, कितने हमारे पास मेथड्स हैं रूट निकालने के लिए। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं।
फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फिर एक हमने मेथड आज सीखी फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या हमारा एम क्या होता है, हम सबसे पहले लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे -2 × 6 -12 हो गया, तो -12 को ऐसे स्प्लिट अप करने की कोशिश करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट -12 आ जाए और एडिशन -1 आनी चाहिए, ठीक है। बाद में तो फिर ये आप सब लोगों को आता ही है। ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट है वो हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वास्ट चैप्टर है, तो ये एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका जो हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो प्लीज़ उसको लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि उन सब लोग भी हमारे इस बेसिक फाउंडेशन का हिस्सा बन सकें, ठीक है। इस बेसिक का वो लोग भी नॉलेज ले सके कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, इसका उनको नॉलेज आ जाए, ताकि जब वो 11th में जाए तो ये बेसिक उनका काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी इसको सीरियसली देखो, ठीक है, और हाँ, लाइक करना भूलो मत, ठीक है। ओके, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं, ठीक है।